पिछले लगभग एक महीने में हमने हमारे चैनल पर बार बार एक बात कही है, वेस्ट एशिया की जंग सिर्फ वहीं की नहीं है, ये हमारी फैक्ट्रियों, हमारे खेतों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच चुकी है। 26 मार्च को हमने आपको बताया था कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर एनर्जी शॉक आ रहा है। गैस नहीं मिल रही, रॉ मटेरियल रुके हैं, फ्रेट महंगा हो गया है और एमएसएमई पर बड़ा असर पड़ रहा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां हमने 5-6 इंडस्ट्रीज पर पड़ने वाले असर को डिटेल में समझाया था। आज उसी कहानी का अगला चैप्टर है। अब जरा पीछे जाते हैं और समझते हैं कि ये नौबत आई कैसे। तो 28 फरवरी 2026 को इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए। उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तनाव और बढ़ गया। भारत के लिए ये सीधी चोट थी, क्योंकि हमारी 90% एलपीजी इंपोर्ट्स और करीब 60% एलएनजी इंपोर्ट्स उसी रास्ते से आती है। जब रास्ता अनिश्चित हो गया तो क्रूड ऑयल के दाम चढ़े, शिपिंग रेट्स बढ़े और सबसे पहले झटका लगा पेट्रोकेमिकल सेक्टर को। पेट्रोकेमिकल यानी वो रॉ मटेरियल्स जो आगे जाकर प्लास्टिक बनते हैं, पैकेजिंग बनती हैं, दवाइयां बनती हैं, कपड़े बनते हैं, गाड़ियों के पुर्जे बनते हैं। जब इनकी कीमत बढ़ती है तो पूरी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की लागत बढ़ जाती है और आखिरकार वो बोझ आम आदमी तक पहुंचता है। सरकार इस पूरी स्थिति को बहुत करीब से देख रही थी और एक के बाद एक कदम उठाती रही। सबसे पहले आरबीआई ने एक्सपोर्टर्स को राहत दी, प्री और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट की अवधि 450 दिन तक बढ़ाई, ताकि जिनका माल पोर्ट्स पर फंसा है या शिपमेंट डिले हो रही है उनका कैश फ्लो ना टूटे। फिर एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को 1 साल के लिए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में कंसेशनल ड्यूटी पर बेचने की छूट दी गई। इससे उन यूनिट्स को घरेलू बाजार में बेचने का रास्ता खुला, जो पहले सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बन रहा था। इसके साथ ही एलपीजी मोर्चे पर भी सरकार सक्रिय रही। कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन स्टेट्स और यूटीज को प्री क्राइसिस लेवल के 70% तक लाया गया। पहले ये 50% था। स्टील, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, डाइज, केमिकल्स और प्लास्टिक्स जैसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को इसमें प्रायोरिटी दी गई। और एक अहम फैसला यह भी हुआ कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एलपीजी कंज्यूमर्स को अब मैंडेटरी रूप से पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के लिए अप्लाई करना होगा, ताकि जो गैस पाइप में मिल सकती है वो वहां से ले ले और सिलेंडर वाला एलपीजी उनके लिए बचे जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और अब आया है वो बड़ा फैसला जिसकी इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने घोषणा की है कि करीब 40 क्रिटिकल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर कस्टम्स ड्यूटी पूरी तरह हटाई जा रही है 30 जून 2026 तक। इनमें शामिल है एनहाइड्रस अमोनिया, टोलुइन, स्टायरीन, मेथनॉल, एसिटिक एसिड, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी और भी बहुत कुछ। सरकार ने इसे टेम्पररी एंड टारगेटेड रिलीफ कहा है, यानी ये परमानेंट पॉलिसी नहीं है। ये एक सर्जिकल इंटरवेंशन है जो सप्लाई चेन को वो ब्रीदिंग रूम देती है जिसकी उसे अभी जरूरत है। इससे देखिए सरकार को करीब 1800 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन सरकार का मानना है कि अगर डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज की लागत काबू में नहीं रही तो इन्फ्लेशन का जो असर होगा वो इससे कई बड़ा होगा। प्लास्टिक्स, पैकेजिंग, टेक्सटाइल्स, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, इन सभी सेक्टर्स के इनपुट सस्ते होंगे तो उम्मीद है कि फाइनल प्रोडक्ट की कीमतें उतनी नहीं बढ़ेंगी जितनी बढ़ सकती थी। अब ये भी समझिए कि सरकार की रणनीति सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से शिप्स निकालने तक सीमित नहीं है, वो एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। इंपोर्ट कॉस्ट को कम कर रही है ताकि जो माल आए वो सस्ता आए, घरेलू प्रोडक्शन के लिए गैस एलोकेशन मैनेज करो, एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल रिलीफ दो ताकि वो टिके रहे, और एसईजेड यूनिट्स को डोमेस्टिक मार्केट में आउटलेट दो ताकि प्रोडक्शन बंद ना हो। ये सब मिलकर देखिए कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स बनता है, लेकिन ये राहत तब तक ही काम करेगी जब तक जंग और लंबी ना खिंचे। अगर हॉर्मूज का रास्ता जून तक भी बंद रहा या हालात और बिगड़े तो ये सारे मेजर्स काफी नहीं होंगे। जून 30 की डेडलाइन के बाद क्या होगा, ये सरकार खुद कह रही है कि ग्लोबल सिचुएशन डायनेमिक है, इसलिए फाइनल पिक्चर अभी भी नहीं बन रही है। तो ये वो दौर है जहां एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हमारी पूरी इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन को टेस्ट कर रही है। सरकार रिस्पॉन्स दे रही है, इंडस्ट्रीज एडजस्ट कर रही हैं, लेकिन असली राहत तभी मिलेगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तनाव कम हो और ग्लोबल सप्लाई चेन्स फिर से नॉर्मल हो। तब तक हर हफ्ते नए फैसले आते रहेंगे और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।